नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लोगों को काफी ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। शहरों से लेकर गांवों तक कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रायबरेली के घाटों पर लोगों को दफनाया जा रहा है। घाटों पर हर तरफ डराने वाला मंजर दिखाई दे रहा है। कोरोना से मरने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्राइम टीवी की टीम ने भी इन घाटों का रियलिटी चेक किया। जिला प्रशासन लगातार मौतों का आंकड़ा छुपाने में जुटा हुआ है। कभी 5 मौतें बताता है, कभी 8 मौतें बताता है, लेकिन घाटों की हकीकत कुछ और बयां कर रही है। 1.5 से 2 फीट गहरी गई हुई लाशें ये दिखा रही हैं कि कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग ने दम तोड़ा है और काल के गाल में समाये हुए हैं। जिला प्रशासन कागजी हकीकत कुछ और है, जमीनी हकीकत और है। प्राइम टीवी ने जब रियलिटी चेक किया तो हकीकत सामने आई है। कैमरामैन कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने शहरों में भारी तबाही मचाई। शहरों से होते हुए अब ये महामारी गांव में पहुंच गई है। गांव में कोरोना के फैलने के बाद लगातार लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। यूपी के गांव में बीते 18 दिनों में कोरोना से 22 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। इस तरह रायबरेली के मटिहा गाँव का भी हाल है, जहाँ कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के गाँव में कोरोना अपना पांव पसारता जा रहा है। कोरोना के खतरे को लेकर लोग प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शहर बन के तो टूटा है। ये यहाँ 15 से 20 लगभग मौतें हो चुकी हैं। इसमें मेरा एक भाई भी शामिल है, जिसको हमने पीजीआई में भर्ती कराया था। 15-16 दिन भर्ती था, उसके बाद भी नहीं बचा पाए। तो उसके बाद फिर हम लाए भी, हमने शिकायत भी की नगर पालिका में सैनिटाइज के लिए, तो वो सैनिटाइज तक करने हमारे घर नहीं है। हमने प्राइवेट सैनिटाइज कराया। केवल सरकार झूठे वादे करके जनता को बरगला रही है बस। बहुत ज़्यादा कोरोना 15 से 20 आदमी खत्म हो गए हैं, कोई मतलब नहीं है। ना तो स्वास्थ्य विभाग एक तरफ ध्यान दे रहा है, ना सैनिटाइज कराया गया है। सिर्फ राम भरोसे चल रहा है। मौत की वजह क्या थी जो लोग खत्म हुए हैं? जब ठंडी देख के बुखार आया, सांस लेने में दिक्कत हुई है, उसके बाद खत्म। इस मटिहा ग्राम सभा में कम से कम 20-25 लोग, हमारी माँ की भी जान चली गई है सिर्फ ऑक्सीजन देने। यहाँ रायबरेली जिले में चिकित्सालय में कोई व्यवस्था भी नहीं है। हमारी माँ केवल ऑक्सीजन के बजाय जिला अस्पताल में मैंने एडमिट कराया, वहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना वहाँ कोई ऑक्सीजन है। यहाँ से मृत हो गई, न इस सरकार में कोई कम है, ना यहाँ कोई जिला चिकित्सालय में न कोई डॉक्टर देखने वाला है। चाहे मर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई न सुनने वाला है। रायबरेली जिला मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित मटिहा गांव में, इस गांव में कोरोना का कहर जमकर टूटा है। बीते 25 से दिनों में ही 20 से 22 लोग काल के गाल में समा गए हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। आपके गाँव में स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम? जी कोई नहीं, अभी तक हमें गांव में 15 से 20 मौतें हो गई। ना कोई कर्मचारी, ना कोई स्वास्थ्य अधिकारी, ना तो कोई अधिकारी, ना कोई सफाई। एक तो पहली बात, मेरे गांव में इतनी महामारी चल रही, सैनिटाइजर हुआ नहीं है। तो बोल रहा हूँ मटिया से। जो लोग मरे हैं उनके क्या लक्षण थे? उनके बस एक खांसी, साल लेने बुखार। क्या आपके गांव में स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया यहाँ, ना कोई कर्मचारी आ रहा है, ना सैनिटाइजर हो रहा, कोई भी कुछ नहीं हो रहा, ना प्रशासन द्वारा कोई सरकारी हो रहा है। और कम से कम 20 से 25 लोग मर चुके हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं। 20 से 25 लोग काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है सिर्फ कागज पर ही अपना दावा कर रहे हैं। जमीनी हकीकत कोसों दूर है। देखना है ये गांव जो शहर के बिल्कुल करीब है, राम भरोसे रहता है या जिला प्रशासन कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई भी करता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।
जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत पडरी से अयूब शाह को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयूब शाह पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत पडरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड की ग्राम पंचायत पचपेड़ा से बिजेंद्र सिंह यादव को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिजेंद्र सिंह यादव पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत पचपेड़ा की जनता का बहुत बहुत आभार। जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड दमखोदा की ग्राम पंचायत खड़ा रामनगर से बुलाकी राम गंगवार को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलाकी राम गंगवार पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत खड़ा रामनगर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड दमखोदा की ग्राम पंचायत लवेदी की से हरिशंकर गंगवार को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिशंकर गंगवार पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत लवेदी की जनता का बहुत बहुत आभार। जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड की ग्राम पंचायत सिवलपुरा से महेंद्रपाल सिंह गंगवार को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्रपाल सिंह गंगवार पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत सिवलपुरा की जनता का बहुत बहुत आभार। देश प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, सड़कों पर फेल सोशल डिस्टेंसिंग, तो कहीं शमशानों पर लगी लंबी कतार। रहे सतर्क, कोरोना के वार पर करे पलटवार, लगाए मास्क और तोड़े कोरोना की दीवार। प्राइम टीवी आप सभी से अपील करता है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। प्राइम टीवी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामपुर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री मुख्तार अब्बास ने जिला अस्पताल में बने L2 कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं आइसोलेटेड मरीजों से अस्पताल में दी जाने वाली सेवाओं पर भी बातचीत की। उन्होंने डॉक्टर से भी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के निर्देश भी दिए, जिसके बाद विकास भवन सभागार में जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, रामपुर के जिलाधिकारी सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज जो लोगों की सेहत और सलामती के लिए समाज भी सरकार भी पूरे संकल्प के साथ संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। हमारा देश 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और देश के हर हिस्से में ये जो कोविड महामारी है उससे जो प्रताड़ित और पीड़ित लोग हैं उनको सेहत अता हो, उनकी सेहत और सलामती के संकल्प के साथ सरकार प्रशासन काम कर रहा है। रामपुर के में जिला अस्पताल में चाहे ऑक्सीजन की सुविधा हो, वेंटिलेटर की सुविधा हो, कोविड पेशेंट्स के सेहत और सलामती की सुविधा हो। जालौन में ब्लैक फंगस से हुई एक मौत के बाद जीएम प्रियंका निरंजन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ एक मीटिंग की, जिसमें ब्लैक फंगस की दवाइयां तुरंत जिले वासियों के लिए उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। मीटिंग खत्म होने के बाद डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों वाले संक्रमितों को चिन्हित किया जा रहा है और मरीज मिलने पर उन्हें दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रतिदिन 2500 से 3000 लोगों की टेस्टिंग भी की जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें ब्लैक फंगस के लिए जो प्रिस्क्राइब इंजेक्शन है M4 टेरेसिन B, उसकी 6/22 का परमिशन दी गई है, जिन्हें हम प्राप्त करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर और भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा ऐसा कहा गया है और अभी हमारे जनपद में एक ही केस हमें अभी संज्ञान में आया है। हम इसके लिए पूरा इंटेंसिव प्रयास अभियान चला रहे हैं अपनी आशा की टीमों, निगरानी समितियों के द्वारा
कि जो भी हमें लक्षण युक्त व्यक्ति मिले हम उन्हें पहले ही होम आइसोलेशन किट उपलब्ध करा दें, फिर रैपिड रिस्पांस टीम को भेजकर हम उनका टेस्टिंग भी करा रहे हैं। हमारी जनपद में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 टेस्टिंग जो है वो की जा रही है, ताकि कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति जो है वो हमारी टेस्टिंग के नेट से बचे नहीं, तो हम वेट करें और फिर टेस्ट करा करें। आगरा कैंट रेलवे पुल पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि रेलवे पुल पर देर रात एक बाइक और ऑटो में टक्कर हुई। इस हादसे में ऑटो चालक समेत अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन प्रशासन इन हादसों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो वहीं इस हादसे पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल को चौड़ा किया जाए, क्योंकि काफी सालों पुराना बना हुआ ये पुल किसी दिन किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। वहीं वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी और कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी। जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड की ग्राम पंचायत बिशनपुर गुलरिया से महेंद्रपाल सिंह पाली को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्रपाल सिंह पाली पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत बिशनपुर गुलरिया की जनता का बहुत बहुत आभार। जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड की ग्राम पंचायत मीतापुर से मोहम्मद नूर हसन को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहम्मद नूर हसन पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत मीतापुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत कुतुबपुर से नरेश गंगवार को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेश गंगवार पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत कुतुबपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड दमखोदा की ग्राम पंचायत पैगा से रियाज अहमद को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रियाज अहमद पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत पैगा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के विकासखंड की ग्राम पंचायत बिहारीपुर से तस्लीम अहमद को प्रधान पद पर निर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तस्लीम अहमद पर भरोसा जताने के लिए ग्राम पंचायत बिहारीपुर की जनता का बहुत बहुत आभार। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरदोई के थाना क्षेत्र मलवा के बपटा मऊ से जमीन के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने भाई को रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी भाई सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार शुरू कर दी है। मलवा पर एक सहीम नामक व्यक्ति जो निवासी बढ़िया बाबट मऊ, उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके 2 सगे भाइयों ने उसको कमरे में बंद करके उसको और उसकी पत्नी का मारपीट की है, तथा उसकी पत्नी से कहा है कि उसकी पति के नाम जो भी जमीन है उसको हमारे नाम करा दीजिए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इसमें तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शाहजहांपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधीक्षक एस आनंद द्वारा अपराध के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 482 लीटर कच्ची शराब के साथ साथ लहन भी बरामद हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 46 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि जिले में अवैध शराब के बनाने और बेचने के खिलाफ इस अभियान में 4200 लीटर लहन मौके से बरामद की गई है। अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की दृष्टि से एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान में कल रात तक बीते 24 घंटों में
अवैध शराब का कारोबार और निष्कर्षण करने वाले 46 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 500 लीटर शराब और 4000 लीटर लाहन बरामद की गई। लाहन को गोरखपुर में पिछले दिनों से हो रही बरसात की वजह से शहर के तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सबसे खराब स्थिति बेतिहाता दक्षिणी इलाके की है। यहाँ पर सड़कों पर घंटों तक नाले का पानी बह रहा है। यहाँ के सैकड़ों घरों के लोग 2 दिनों से अपने घरों में ही कैद होकर रहने को मजबूर हो गए हैं और इस इलाके में सड़क ऊंची कराने और नाले की सफाई को लेकर स्थानीय पार्षद ने नगर निगम के अधिकारियों और मेयर से कई बार लिखित शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पार्षद ने अपने साथियों के साथ नाले के गंदे पानी में बैठकर जल सत्याग्रह किया और कहा कि वो जब यहाँ की समस्या को नगर निगम के अधिकारियों तक ले जाते हैं, उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है और स्थानीय लोगों भी इस जलभराव की वजह से काफी परेशान हैं। लखनऊ नगराम थाना क्षेत्र के पूर्व प्रधान अर्जुन रावत की दबंगई सामने आई है, जिन्होंने चुनाव रंजिश के चलते मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस मारपीट में महिलाओं और बच्चों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बता दें कि दबंग प्रधान की कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई प्रधान के खिलाफ नहीं की जाती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, जिसके तहत ईदगाह लखनऊ को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया का कोविड कमांड सेंटर के प्रभारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया। साथ ही साथ यहां के मौलाना खालिद रशीद ने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। लोगों को अपने जहनों में बात बैठानी होगी कि इस बीमारी से बचने का प्रिकॉशन के साथ साथ जो सबसे बुनियादी तरीका है, सबसे अहम तरीका है, वो वैक्सीनेशन ही है। तो लिहाजा सबको चाहिए कि अपने आप को और अपने घर वालों को ज़रूर वैक्सीनेट कराएं, जिससे कि इस बीमारी से हमेशा के लिए महफूज रह सकें। इस सिलसिले में यहाँ ईदगाह लखनऊ में ये वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट किया गया है, जो कि बड़ा कैंपस है और यहाँ पे आबादी भी पुराने लखनऊ में बहुत बड़ी आबादी है। लिहाजा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जा सकें, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसको भी फॉलो किया जा सके और कम वक्त में ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे 2 सेंटर्स एक ही कैंपस में अलग अलग कायम किए गए हैं, जिसमें कि एक में तो 18 एंड अबव 18 से 44 इयर्स के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है और 45 एंड अबव का दूसरी जगह हो रहा है। इसमें 2 हॉल लिए गए हैं। 18 से 44 साल तक के वैक्सीनेटर के लिए एक हॉल है और दूसरा जो है अबव 45 ईयर उनके ऊपर वाले वैक्सीनेटर के लिए दूसरा हॉल लिया गया है और एक कमरा एआई इमरजेंसी के लिए बनाया गया है और दोनों हॉल का अलग अलग ऑब्जर्वेशन रूम है। वैक्सीन तो का टाइमिंग जो है 9 से 3 है और जो 18 से 44 साल तक के वैक्सीनेटर हैं उनको स्लॉट अलॉट है, 200 लोगों का अलॉटेड है और एबव 45 का जो भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है उनका उस तरह से है। यहाँ पे जब वैक्सीन पहले रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन करने के बाद ऐप और वैक्सीन लगाई जाती है। उसके बाद आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है, जिससे कभी किसी को चक्कर या कोई प्रॉब्लम। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना में एमपी लगातार सुधार की ओर चल रहा है। सीएम शिवराज के आइडिया को पीएम मोदी ने सराहा है। इस मॉडल को देश में लागू करने की बात भी हो रही है और साउथ में भी मॉडल को लागू किया जा सकता है। साथ ही कोरोना कर्फ्यू बहुत जल्द चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। तो चलिए सुनते हैं कि गृह मंत्री ने और क्या कुछ कहा। लगातार सुधार की ओर कोरोना में प्रदेश हमारा अग्रणी बना हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नए आइडिया ग्राम की क्राइसिस कमेटी को केंद्र ने सहारा, प्रधानमंत्री जी ने वो मॉडल मंगाया और लगभग अब जहां पर ग्रामीण की ओर कोरोना बढ़ रहा था उसको नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश के फार्मूले को देश में अडॉप्ट किया जा रहा है। साउथ तक में हमारे ग्रामीण वाले फार्मूले को मांगा जा रहा है। गांव में स्थिति अब नियंत्रण में तेजी के साथ आई है, शहरों में भी आई है।
मध्य प्रदेश में आज नए केस 5065 कुल आए हैं। 10,337 लोग ठीक होकर। सिंगरौली में 20 वर्षीय युवक ने टावर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जो एक दिन पहले लापता हो गया था। बता दें कि घटना की पुलिस को जानकारी प्राप्त होने के बाद परिजनों को बताया गया, जिन्होंने बताया कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और इसी तरह मृतक के पिता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोरोना काल के बीच सिंगरौली जिले के बैडन के कुछ युवाओं ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भोजन करवाने का बीड़ा उठाया, जिसके चलते जिले के बैडन जिला मुख्यालय में स्थित गुरुद्वारे में लंगर पकाकर कुछ युवकों द्वारा ट्रॉमा सेंटर में 200 से 300 लोगों को लंगर खिलाया गया, जिस पर इन युवाओं का कहना है कि जिले में पीड़ितों और उनके परिजनों को भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते इन लोगों ने मरीज और उनके परिजनों को दोनों वक्त का खाना देने का बीड़ा उठाया है। तो वहीं लंगर का बीड़ा उठाने वाले रौनक अरोड़ा का कहना है कि वो पूरे परिवार के साथ मानवता की सेवा के लिए जुटे हुए हैं। देखिए, ये हमारे गुरुओं का लंगर सदियों से चला आ रहा है, सबको पता है। हर गुरुद्वारों में, हर जगह, यहाँ तक कि दिल्ली वगैरह में तो ऑक्सीजन का भी लंगर चालू हो गया है। पर प्रेरणा ये है कि जहाँ कोई मददगार देखे उसकी मदद करना अनिवार्य जरूरी है। एक दिन में 200 से 250 का हम लोग अप्रोक्स रहता है लंगर खाना। देखिए, हाँ, मैं बाकी हमारे जो सतीश भाई साहब यातायात वाले वो और कई लोग हैं जो हमारे छोटे भाई हैं, मेरे पिताजी। धार के कुक्षी तहसील क्षेत्र में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने कोविड सेंटर का व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही विधायक ने तत्कालिक उच्च अधिकारियों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात की और संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि कोविड मरीजों को अस्पताल में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, जिसके लिए अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं होना बेहद जरूरी है। हम सबका ये प्रयास है कि जो कोविड सेंटर की आवश्यकता है उसको हम पूरी तरीके से हम उन चीज़ों को वहाँ पे उपलब्ध कराएं। शासन स्तर पे भी कुछ सामान वहाँ पे उपलब्ध हुआ है। मैंने भी अपनी विधायक निधि से कोविड सेंटर के लिए सामग्री दी है और मैंने बीओ से भी बात हुई है कि कोविड की जो दवाइयाँ हैं जो अति आवश्यक हैं उसकी क्या स्थिति है, यहाँ पे कितनी उपलब्धता है और नहीं है, तो वो भी मैं अपनी विधानसभा में CHC में विधायक निधि से उपलब्ध मैं करवा रहा हूँ। इसके अलावा आज मैंने टीकाकरण का भी जो CHC में हो रहा है उसको भी देखा, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लोगों में टीके के प्रति जागरूकता नहीं है। तो हम लोगों ने जिला जनपद CO से भी बात की है और BMO से भी बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जाके लोगों को समझाएं टीके। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मजा ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।